हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर पंक्तियाँ अर्थ के साथ में चल रही हैं, जिनको हमारे अपने लोग बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आप लोग भी और इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमारे सनातन धर्म की जय होनी चाहिए, विजय होनी चाहिए। हर सनातनी के घर में ये रामायण अर्थ के साथ चौपाइयाँ पहुंचनी चाहिए, जिनको लोग सुने। ज़रूर उनके घर में ये बजनी चाहिए। आप लोग उनको प्रोत्साहित करिए सुनने के लिए, शेयर करिए। और हाँ, पिछले अंक में हमने बताया था कि वाल्मीकि कैसे बने। तो उनको जब साधुओं ने घर भेजा कि पाप तुम कर रहे हो, भागीदार कौन बनेगा, तुम्हारे साथ वाले सब बनेंगे, बीवी बच्चे। जब वो पहले तो नहीं जाने को तैयार हुए, फिर साधुओं को पेड़ से बांध दिया कि तुम हमें बहका रहे हो और भाग जाओगे। पेड़ से बांधकर वो घर गए। बच्चों से, बीवी से, सबसे पूछा कि जो मैं ये कमा के धन लाता हूँ, इसका पुण्य या पाप जो भी होता है, क्या तुम लोग पाप के भागीदार बनोगे? सब ने एक तरफ से हाथ खड़े कर दिए, नहीं, मैं नहीं बनूँगा। कमाना आपका धर्म है और परिवार चलाना आपका धर्म है। अब वो आप कैसे लाते हैं, पाप पुण्य के भागीदार आप होंगे। तुरंत वाल्मीकि जी की आंखें खुल गईं। वो लौट आए। उन्होंने फरसा कुल्हाड़ी जो कुछ उनके हाथ में था फेंक दिया, साधुओं को खोला, उनके चरणों पे दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और गलती का एहसास किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसका प्रायश्चित कैसे हो। साधुओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जब उल्टा बताओ तो उसको सीधा समझ में आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, और जो इस प्रकृति के प्रवृत्ति के होते हैं उनको तो कतई सीधा बात समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि तुम बैठकर कुछ देर के लिए मरा 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 जपा करो, तो उससे तुम्हारा भगवान जो है तुम्हारी जो गलतियां हैं, जो तुमने पाप किए, उनको क्षमा कर देंगे और तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। तो वो करने लगे इस तरीके से, मरा 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 मरा। जब ज़्यादा बार करो तो देखो राम राम निकल रहा है। तो इनका ये क्रम बढ़ता गया। टाइम बढ़ते बढ़ते ये बिल्कुल बन गए, अवधूत जैसे हो गए। राम राम उसको करने लगे, और राम राम कहने से इनको ज्ञान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहाऊँ असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लाऊँ विश्राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजो, जन जल बहु विकल जहाजो। सुनि गुर गया सुमंगल मूला, भयउ मनो मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पावन पैत्यों काल नहाई, जो बिलोकी ओघ नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निरखई, हरसि दंडवत करि करि। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बंदे खंजाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा संभारी, त्रिवेद ताप भर त्रिवेद बयारी। तब सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तरन अगनित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखत तरुछाई, जाई बरन बन छवि कई पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसने वर्णन की जा सकती है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। सरनि सरोरु जल विहग, कूजत कुंजत भृंग। भैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में
वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात बिल्ल वनवासी मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरे परन पुटी रचरूरी कंदमूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर धूनी बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जड़ियों अंटियों को सबई देही कर विनय प्रणामा। कई कई स्वाद भेद गुण नामा देही लोग बहुमोल न लेही फेरत राम दुहाई देही। सबको विनय प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बताकर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देते हैं। श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहाँ सने मगन मृदवानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए से कोमल वाणी से कहते हुए साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद। श्री राम जी की कृपा ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगमति दरस तुम्हारा जस मरम धरन देव वधु निधारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजौ चाहिए सजस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी के निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। या जिय जान सकोच तजे करिए छो लखने हूँ। हम कृतारथ करन लगे फल त्रन अंकुर ले। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने पग वन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे देव काब काह हम तुम्हें गोसाई ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारे अति बड़ी सेवकाई ले न वासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन गाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निस्बासर जाही नहीं पटकटी नहीं पेट अगाही। सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ या रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे मिटे दुसा दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसा दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं। बोलनि मिलन सिय राम चरण स्नेहु लख सुख पावहीं। नर नारी निदरहि देहु निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय लौका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। बिहरही वन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगनत प्रीति वासर जाई पलक संभीति। सिय सासु प्रतिवेश बनाई सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही बेसरूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं।
लखान मरम राम बिनु काहो माया सबसे माया माहू सिंह सासु सेवा बस कीनी तिन लखी सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिंह सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पचितानी अघाई अवन जमई जाचत जगह के कह के ही मई न बीच विधि मीच न देई। श्री सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है कि तू धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक हूँ वेद विदित कब कहे कहाही राम विमुख थल नरक न लाही बिहु संसव सबके मन माही राम गमन विधि अवध किनाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। और सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। बोलो श्री अवर रामचंद्र की जय। पवन सो तनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।